हेलो दोस्तों। वेलकम टू यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं साची सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों को। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं हम, तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपका जो है कक्षा 10 का गणित चल रहा है, कक्षा 10 का गणित, ठीक है। कक्षा टेंथ टेंथ का उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से ऊपर, चलिए नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा। तो कक्षा 10, ठीक है, कक्षा 10 का गणित है आपका। और कक्षा 10 के गणित में अभी तक हमने क्या करा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड या आप कह सकते हो यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक है ना। तो यहां से हमने कितने चैप्टर को कंप्लीट किया है अभी तक? अभी तक हमने चैप्टर सिर्फ फर्स्ट को ही कंप्लीट किया है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट किया है नंबर सिस्टम। कौन सा था? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम अभी तक हमने कंप्लीट किया है, नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम को हमने कंप्लीट किया है। नंबर सिस्टम यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हमने क्या करा है, कंप्लीट अभी तक कर लिया है। और इसकी हमने कितनी क्लास कंप्लीट? वास्तविक संख्या की हमने कितनी क्लास करी है? तो हमने इसकी जो करी है क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि हमने 4 क्लास इसकी कंप्लीट करी है। तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या सीखा? फर्स्ट क्लास में हमने सीखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। कौन से किए हैं? बहुविकल्पीय। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन हमने करे हैं, ठीक है। और सेकेंड क्लास में हमने क्या करा है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु, ठीक है ना, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने सेकंड क्लास में कर ली है, ठीक। और थर्ड क्लास में हमने क्या करा है? लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हमने करे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न कौन सी क्लास में कर लिया है? तो तीसरी क्लास में हमने लघु उत्तरीय प्रश्न सीखे हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न, यहां पर देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो नंबर 4 में हमने जो फोर्थ क्लास थी, तो फोर्थ क्लास में हमने सिर्फ विस्तृत क्वेश्चनों को यहाँ पर कंप्लीट करा था, विस्तृत प्रश्न, ठीक हो गया। तो विस्तृत प्रश्न हमने करा है। तो फर्स्ट क्लास आपकी रही है बहुविकल्प से, सेकेंड क्लास आपकी रही है अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, थर्ड क्लास आपकी रही है लघु उत्तरीय प्रश्न से, और फोर्थ क्लास जो रही है विस्तृत क्वेश्चन से रही है। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न ये कितने मार्क में आता है, तो ये आपका आता है 1 अंक का, ठीक है। 1 अंक का आपका, ये 1 नंबर का आपका यहाँ से आता है। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है आपका 2 मार्क का। कितने मार्क का आ जाता है? तो 2 मार्क का आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आता है। तो 2 मार्क हमने कंप्लीट करा दिया है नंबर सिस्टम से। और थर्ड, यहाँ पर देखिए, ये जो है थर्ड नंबर कौन सा है? लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आता है आपका 4 अंक में। कितने नंबर में आता है? तो ये आपका 4 अंक में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो 4 अंक मैंने आपके यहाँ से पक्के करा दिए। और फिर इसके बाद आते हैं विस्तृत क्वेश्चन पर। तो विस्तृत क्वेश्चन आता है आपका 8 मार्क का, ठीक है। तो 8 मार्क का आपका यहाँ से आ जाता है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी, ठीक है। परिवार एकेडमी का क्या होता है, देखो, परिवार एकेडमी का आपको क्या है, लोगो ऊपर नजर आ रहा होगा, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो, ठीक है। ऊपर देखो, एक पट्टी है, ऊपर लिखा हुआ है यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी, ठीक है। तो यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वहां से आप सारी क्लास देख लीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं जो आपके आने वाले हैं कई में 2023 के एग्जाम में, ठीक है। अब की बार 2023 के एग्जाम में, ठीक है, उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, क्लियर हो गया। तो यूपी बोर्ड 2023 के एग्जाम को टारगेट करके हमने क्लास बनाई है। और यहाँ पर क्या है, सारे क्वेश्चनों को हमने कवर कराया है। चलिए आइए, इधर आइए।
तो हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो चैप्टर नंबर हमने क्या कर लिया, फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक हो गया। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब बात आती है चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड की बात आती है आपकी। तो चैप्टर नंबर सेकंड क्या है, इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। ये चैप्टर नंबर कौन सा था आपका, बहुपद, पोलिनोमियल। तो यह चैप्टर क्या है आपका, अभी सिलेबस में नहीं है इस साल। आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलने वाला। तो हम इस प्रश्न इसको सॉरी इस चैप्टर को नहीं कराएंगे। ठीक है, कराएंगे लेकिन कब, जब सारे टॉपिक हम कवर करा लेंगे तो इसके बाद हम इस जितने भी आपके सिलेबस के पुराने चैप्टर है वो उनके हम क्या करेंगे, बाद में उनको कराएंगे। तो अभी फिलहाल हम इसको क्या होल्ड पर रख देते हैं। चलिए, अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर कौन से के, चैप्टर नंबर थर्ड, तीसरा चैप्टर है। और जो तीसरा चैप्टर है आपका है दो रेखिक समीकरण का युग्म। ठीक है, चैप्टर दूसरा है, दूसरे चैप्टर का नाम क्या है आपका, दो रेखिक या दो चर वाले रेखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले दो चर वाले दो चर वाले रेखिक रेखिक समीकरण, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म बोल सकते हो, युग्म नहीं बोलोगे तो दो चर वाले रेखिक समीकरण। तो आज हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर की। ठीक है, तो इस चैप्टर की बात हम कर रहे हैं। और इस चैप्टर से कौन सी क्लास आज हम करेंगे, तो क्लास नंबर हमारी फर्स्ट है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर तीसरा है। और चैप्टर नंबर तीसरे की जो क्लास है हमारी वो है क्लास नंबर फर्स्ट। तो चैप्टर नंबर आपका कौन सा हो जाता है, चैप्टर नंबर हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर थर्ड। और चैप्टर नंबर थर्ड से आज हमारी जो क्लास है वो है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास में बात करेंगे हम आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे जो आपका आता है कितने मार्क का, एक अंक का। ठीक है, एक मार्क बोल दीजिए आप या एक अंक। एक अंक आपका आज की क्लास से हो जाएगा। ठीक है, टुडे क्लास। तो आज की क्लास से जो है हम आपका एक अंक पक्का कराएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। तो सारे के सारे जुड़ जाइए जल्दी से। यूपी बोर्ड कक्षा 10 के जितने भी छात्र छात्रा है सभी जुड़ जाइए यूपी बोर्ड परिवार एकेडमी के साथ। तो अब क्या करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी के सभी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। देखिए, अब क्लास की ओर बढ़ने से पहले ये रहा पहला क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है और हमको क्या करना है, समझना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यदि रेखिक समीकरण का युग्म, कौन सी समीकरण का, रेखिक समीकरण का युग्म, कोई का युग्म। ठीक है, रेखिक समीकरण का कोई युग्म संगत है, क्या पूछ लिया गया है आपसे, संगत है, तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी। कौन सी रेखाएं होंगी, आपको चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी रेखाएं होंगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, लिखिए। ऑप्शन ए है आपकी समांतर, ऑप्शन बी है सदैव संपाती, और ऑप्शन सी है प्रतिच्छेदी या संपाती, ऑप्शन डी है सदैव प्रतिच्छेदी। अब बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो आप क्या टिक करोगे और आपको एक मार्क मिल जाएगा अगर आपने पहले पढ़ा होगा तब। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तभी तो आपको मिलेगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगा, एक अंक तभी मिल पाएगा जब आपने सीखा होगा। तो चलिए अब क्या करता हूं मैं, आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्या करता हूं मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट। क्लियर है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास। और इसमें पूछ लिया गया है रेखिक समीकरणों का युग्म क्या है, संगत है।
अब आपसे 4 ऑप्शन है, तो आपको क्या बताना है, देख लीजिए ध्यान से। एक एक रेखिक एक रेखिक समीकरण, एक रेखिक समीकरण, ठीक है। एक रेखिक समीकरण का कोई युग्म, एक रेखिक समीकरण का कोई युग्म, कोई युग्म निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से या निम्न में से लिखिए, निम्न में से, ठीक है। निम्न में से दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। निम्न में से, निम्न में से किसी भी, किसी भी, किसी भी शर्त, किसी भी शर्त पर संगत होता है, किसी भी शर्त पर, या आप लिख सकते हो किसी भी शर्त पर संगत, किसी भी शर्त पर क्या होता है, संगत होता है। क्लियर हो गया, संगत होता है। अब कौन सी एक ऐसी शर्त है कि ये संगत होगा, ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आधार पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो लिखिए शर्त नंबर फर्स्ट। शर्त नंबर फर्स्ट क्या कहती है, ध्यान से देखना है और आपको समझना है क्या हो जाती है। यदि रेखाएं, यदि रेखाएं, क्लियर। तो यदि रेखाएं आपकी क्या होंगी, एक दूसरे पर, एक दूसरे पर, एक दूसरे पर प्रतिच्छेदित होती है, तो यह प्रतिच्छेद होता है, एक दूसरे पर प्रतिच्छेद या प्रतिच्छेदित होती है, ठीक है। यह प्रतिच्छेद करती है, ऐसे लिखे प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करती है, अथवा, अथवा, अथवा में अब आप लिखोगे शर्त नंबर 2, तो इसको काट दीजिए अथवा को, ठीक है। अब लिखिए शर्त नंबर सेकंड क्या होगी, तभी तो इस क्वेश्चन का आप ऑप्शन टिक करोगे, तब आपको ये नियम, रूल या डेफिनेशन आपको पता हो, ठीक है। क्या होगा, यदि रेखा, यदि रेखा या रेखाएं, ठीक है, यदि रेखा, रेखाएं एक दूसरे को, एक दूसरे को, एक दूसरे के क्या होती है, संपाती होती है, संपाती, क्लियर। एक दूसरे के क्या होती है, संपाती है, होती है या संपाती है भी लिख सकते हो आप, या होती हो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो दो शर्त है ये आपको याद होनी चाहिए, आपको मालूम होने चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। तो अब मुझे आप ये बताइए कि कौन सा आंसर है इसका, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। आपके सामने दोनों कंडीशन है और दोनों कंडीशन के अनुसार मुझे बताइए जल्दी से कौन सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, मुझे बताइए, ठीक है। तो देखिए दोनों ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन आपको मिलने वाला है प्रतिच्छेदित, और आपको मिलेगा क्या, संपाती। तो ऑप्शन हो जाता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्लियर हो गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सी। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका कंप्लीट हो गया। तो प्रतिच्छेदी या संपाती हो जाएगा, ठीक है। दोनों नियम कंडीशन आपको कर लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर जल्दी से, ठीक है। इसको मैं साफ करता हूं रफली, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखो, समीकरण आपको दी गई है, समीकरण y बराबर 0 और y बराबर -7 के युग्म आपको ऑप्शन में दिया गया है। पहला जो ऑप्शन है ए एक हल है, या का एक हल बोल सकते हो आप, ए जो ऑप्शन है का एक हल है, बी के दो हल है, इसके दो हल हो सकते हैं, या सी ऑप्शन दिया गया है आपको अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। डी है आपका का कोई हल नहीं है, या इसका कोई हल नहीं है। तो मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पर देखिए जो बाई बराबर है आपका, दिखाई दे रहा है ना आपको, एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा है। तो बाई बराबर कितना है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 2 से आपको बाई की जो वैल्यू है आपको 0 दे रखी है, और वाई बराबर आपको -7 दे रखा है,
इतना क्लियर हो गया। अब मुझे ये बताइए, आपको एक चित्र आपको याद होगा, हालांकि है या नहीं मुझे ये बताइए। यहाँ पर क्या है, एक मैंने चित्र बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है बीचों बीच ये बिंदु होता है 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 अक्षांश, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, 0। और यहाँ पे होता है एक्स, एक्स अक्षांश, इसको एक्स अक्षांश भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, एक्स इधर हो गया है, और ये वाला जो होता है इधर होता है माइनस वाला, ये होता है प्लस वाला, ये होगा माइनस। ऊपर जो वाई होता है, वाई हमारा प्लस का हो जाएगा, और नीचे जो है, तो नीचे जो है ये हमारा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो चारों दिशा या चारों उधर से हमने बना लिया है। अब आपसे y की वैल्यू आपको 0 दी गई है, तो 0 का मान तो यहीं पर है ना, पॉइंट के 0, तो इसको हमें बढ़ाना नहीं है। अब आपको y की वैल्यू -7 दी गई है, तो आपको नीचे बढ़ना है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो देख, -7 आपको कहा गया, तो हम नीचे तक -7 आ गए। इतनी बात क्लियर हो गई है आपको। तो यहाँ पर ये बाई, इधर को कोई गिनती लिखना चाहते हो आप लिख लो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ये बाई बराबर 0 हो जाए, क्योंकि 0, और यहाँ पर बाई बराबर माइनस के ये 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया, चित्र के रूप से मैंने आपको समझा दिया है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, ठीक है। इससे क्या है, आपको ये आपको समझ में आ गया है। तो आप क्या करोगे, देखिए आपसे क्या पूछ लिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है का हल होगा, या दो हल होंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, या इसका कोई हल नहीं है, ये आपको बताना था। चलिए मैं आपका आंसर टिक कर देता हूं। आपको अभी तक कमेंट में आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दीजिए, ठीक है। आपने कमेंट नहीं किया है, जल्दी से कमेंट करिए, सारे के सारे जितने भी क्लास को देख रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, संभावना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैं टिक कर देता हूं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर है, आपको खुद ही अनुमान लगा लेना था कि कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाता है आपका, इसका कोई हल नहीं है। क्यों हल नहीं है, अभी तक देखिए, बताइए मुझे, इसका कोई हल आया है या नहीं आया है, मुझे ये बताइए, जल्दी से जल्दी मुझे बताइए कि इसका कोई हल है या नहीं है, ठीक है। बताइए मुझे जल्दी से। इसका कोई हल है या नहीं है, जल्दी से मुझे बताइए। देखिए एक इसमें थोड़ा सा मैंने आपको नहीं बताया, क्यों नहीं बताया, ताकि मैं आपका इंतजार कर रहा था। देखिए ये -7 है, तो -7 का मतलब ये यहाँ पर है रेखा, ऐसे, और इधर को ये पूरी जाएगी ना, ऐसे। तो ये कौन सी रेखा पे है, देखो बाई बराबर इधर है और बाई माइनस के साथ इधर है, तो ये समांतर रेखा पर है। इसीलिए जब ये समांतर रेखा पे, चूंकि यह क्या है, आप लिखना चाहते हो लिख लीजिए, स्पष्ट रूप से लिखिए, है नी। दोनों रेखाएं आरेख में लिखिए, पहले आरेख में लिखिए या आलेखित लिखिए, आलेखी, ठीक है। आलेखीय रूप में दोनों दोनों समांतर समांतर रेखा पर है, ठीक है। समांतर रेखा पे है, समांतर रेखा या समांतर है, रेखा पर भी नहीं लिख सकते तो आप लिखिए समांतर है, ठीक है। समांतर है, इतनी बात लिखिए, समांतर है, समांतर है। इसीलिए समीकरण का कोई हल नहीं है। इसीलिए इसीलिए समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्लियर हो गया ना, कोई हल नहीं है, इसका कोई भी हल नहीं है। ये क्लियर हो गया, ऑप्शन आपको टिक कर दिया है मैंने। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है,
तो क्वेश्चन नंबर है अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखना है और समझना है क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है आपसे, इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए क्वेश्चन 3 क्या कहता है, आपको समीकरण दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। ध्यान से देखो, यदि समीकरण y माइनस सॉरी x माइनस वाई बराबर 2 और दूसरी समीकरण है आपकी x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, तो निम्न में से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मुझे बताइए। तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, x माइनस वाई बराबर आपका दिया गया है 2 है। ठीक है, और आपका x प्लस के y बराबर भी आपका कितना है, 2। तो हमें क्या करना है, समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर हो जाएगा 2x की वैल्यू 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। इसको लिख सकते हो आप जोड़ने पर, जोड़ने पर, या चूंकि में भी लिख सकते हो आप जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी और 2 का मान समीकरण 1 मानिए, इसको इसको समीकरण 2 मानिए। तो x का मान इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर या समीकरण नंबर फर्स्ट में रखने पर, तो यहां से हो जाएगा 2 माइनस के y बराबर 2 हो जाएगा, और y बराबर 2 माइनस के 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि y का जो मान है वो हमारा कितना आ गया है, 0। तो अब आप ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर जल्दी से जल्दी टिक कर लीजिए कि क्या आ सकता है। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है हमारी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है मुझे बताइए। तो y की वैल्यू आई है 0 और x का मान आया है 2। तो इनमें से जिसका भी x का मान 2 है, देखो x का मान इसका 2 नहीं है तो ये भी कट गया, इसमें x का मान 2 नहीं है तो ये भी कट गया। ऊपर देखो x का मान 2 है, हाँ है बी में, और y का मान 0 है, हाँ है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो इसके अनुसार डी भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो है x का मान पॉजिटिव आया है, धनात्मक आया है, प्लस का आया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बना है ना बिंदास है, 2022 यानी कि अभी पिछले साल, इसी साल की बात चल रही है, जो अब फरवरी में एग्जाम हुए थे, फरवरी मार्च में, तो वहां पर यह क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। और ऑप्शन है फिलहाल इस क्लास में, तो आप क्या है जल्दी से टिक करिए और मुझे बताइए कमेंट में कि इसका ए आंसर है या बी है, सी है, डी है। चारों में से कौन सा इस क्वेश्चन का आंसर है, जल्दी से कमेंट करिए। इक्वेशन आपको दी गई है, समीकरण x प्लस 2 प्लस 5 बराबर 0 और 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का युग्म है। आपसे हल पूछा है, सिर्फ चारों में से एक आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मुझे बताइए। आप चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को और थोड़ा सा समझने का भी आप प्रयास कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा समझने का भी आप करिए, थोड़ा सा सिर्फ आपको प्रयास करना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना है। जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन हमें लिखनी है, कौन सी है, आपके पास x प्लस के 2y प्लस के 5 बराबर आपके पास 0 है, समीकरण नंबर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। ठीक, फिर आपकी समीकरण है 3x माइनस के 6y, और आपके यहां से समीकरण हो जाएगी प्लस के 1 बराबर आपका 0 है यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड आपकी हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए यहां पर लिखना है समीकरण, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, फर्स्ट की तुलना, समीकरण फर्स्ट की तुलना या तुलना, फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0 से करने पर, से
करने पर पर अथवा, या आप लिख सकते हो इसके बाद या भी लिख सकते हो। लिख लिया? तथा, तथा लिखिए, चलो। तथा समीकरण, तथा समीकरण दो, समीकरण दो की, समीकरण दो की तुलना, समीकरण दो की तुलना ए टू एक्स प्लस के वाई टू वाई, सॉरी बी टू वाई प्लस के सी टू बराबर जीरो से करने पर, से करने पर। इतना समझ में आया? अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन लिखी है, और इक्वेशन के बाद समीकरण फर्स्ट की तुलना ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी, यहाँ पर सी वन क्या है, सी फर्स्ट, यानी कि सी वन बराबर जीरो से करने पर समीकरण दो की, तो आपको दो लिख दिया है, सिर्फ ए टू बी टू और सी टू, इक्वेशन लिख दी है। नीचे है, नीचे लाइन है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर ए का मान, ए फर्स्ट, देखिए ए फर्स्ट का मान हमारा एक हो जाएगा, बी फर्स्ट का मान हमारे पास दो हो जाएगा, और यहाँ पे सी फर्स्ट का मान हमारे पास पांच हो जाएगा, और ए टू का जो मान है हमारे पास ए टू, ठीक है, तो ए टू का जो मान है हमारे पास माइनस के तीन हो जाएगा, आप इसको माइनस के तीन कह सकते हो, ठीक है। और वी टू का जो मान है वो हमारे पास क्या होगा, मुझे बताइए, तो बी टू का मान हो जाएगा आपके पास माइनस के छः, और सी टू का मान हो जाएगा आपके पास प्लस का एक है, धनात्मक है, ठीक है, तो प्लस का आपका ए हो जाएगा। हमने सिर्फ अभी तक क्या करा है, मान ही लिखे है। अब आप इधर आ जाइए, ठीक है, इधर आ जाइए, यहाँ पर अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, अब आप इधर आ जाइए। चलिए, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये आपने मान लिखा है, तो ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू, ये इक्वेशन होती है हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी इक्वेशन होती है, और ये जो इक्वेशन होती है ये हमारी तब होती है जब संपाती होती है, ठीक है। देखिए कि समीकरण क्या होते हैं, संपाती होते हैं, ये तब होती है, आपसे पूछ लिया गया है का युग्म होगा, इनमें से बताइए, तो ये हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सिर्फ ये मैंने इक्वेशन लिख दी है इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में तीनों के अनुसार होती है, एक यहाँ पर बराबर भी हो जाएगी और ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी, तो इसको हमें समझाना था, सिर्फ लिखना नहीं था, ठीक है, इसको समझाना था, लिखना नहीं था। तो देखो ए वन अपॉन ए टू बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ए वन का मान माइनस के वन अपॉन तीन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बी बी वन अपॉन वी टू का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो दो बटे छह हो जाएगा, माइनस के दो बटे छह, तो हम लिख सकते हैं माइनस के एक अपॉन तीन। क्लियर हो गया, ये लिख सकते हैं। और आपको C1 अपॉन C2 बराबर लिखना है, क्या लिखना है, C2 का मान हमारा कितना है, पांच, और अपॉन एक, तो पांच बटे कितना हो जाएगा, पांच बटे एक हो जाएगा। क्या मुझे बताइए, जो मैंने अभी आपको इक्वेशन लिखाई थी वो उसके फॉर्म में है, तो ये जो इक्वेशन है हमारी आई है ए वन अपॉन ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर C1 अपॉन C2, इक्वेशन लिखवाई थी। क्या ये इसके बराबर में है, नहीं है, क्यों नहीं है, मुझे बताइए, क्योंकि ये तो आपस में बराबर है, ए अपॉन सॉरी ए वन अपॉन ए टू बराबर है बी वन अपॉन बी टू की, ये तो बराबर है, क्योंकि माइनस के वन अपॉन थ्री, माइनस के वन अपॉन थ्री यहाँ पर तो आ गया, लेकिन सी का मान हमारा क्या आया है, सी का मान हमारा अलग आया है, तो क्या है, ये बराबर नहीं है, सी वन अपॉन सी टू, ये क्या है, आपस में हमारे बराबर नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपने सीख ली है, समझ में आ गई है, ये बराबर नहीं है। तो अब आपको क्या बताना है, इस प्रकार रेखिक इस प्रकार रेखिक इक्वेशन या रेखिक समीकरण, समीकरण, ठीक है, रेखिक समीकरण आपने लिख लिया, समीकरण के, रेखिक समीकरण के, लिखिए, रेखिक समीकरण के युग्म, रेखिक समीकरण के युग्म आपके कैसे होंगे, रेखिक समीकरण का युग्म
का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्यों नहीं है मुझे बताइए। क्या हल हुआ है? ये बराबर में आया है, ये नहीं आया ना। जब बराबर में नहीं आया तो हम लिखेंगे का कोई हल नहीं है। और आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मुझे बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। चलिए जल्दी से, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट भी नहीं है, सेकंड भी नहीं होगा और थर्ड भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को आपको देखना है। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। एक अद्वितीय हल, ठीक है, एक अद्वितीय हल है x बराबर 2 y बराबर -3 का समीकरण इसका युग्म है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है या कौन सा ऑप्शन है जो उसका आंसर है। ठीक है, ये बताना है। का एक युग्म है, ये आपसे पूछ लिया गया है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ लिया गया है। इक्वेशन में इक्वेशन है ऑप्शन नंबर सभी ऑप्शन में इक्वेशन है आपके। तो आपके सभी इक्वेशन क्या है? तो अब क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? तो क्वेश्चन नंबर 5 है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। x का मान आपका दिया गया है, इसमें x की वैल्यू दी गई है आपको 2। क्लियर है? x की वैल्यू 2 दी गई है आपसे और y की भी वैल्यू -3 दे दी गई है। इतना हो गया। और आपको ऑप्शन दिया है, सिर्फ ऑप्शन में ही रखना है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है ए, ऑप्शन फर्स्ट ए क्या कहता है? देखिए यहाँ पर इक्वेशन है x प्लस के 2। तो x प्लस के 2 में a रखोगे तो यहाँ पर 2 रखोगे, 2 प्लस -3। ठीक है, बराबर आपको क्या लाना था? -1 लाना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 में से कितने जाएंगे? तो 2 में से जाएंगे -1 बराबर -1, ये तो आ गया। ठीक है, फिर दूसरी समीकरण दी गई है आपको 2 माइनस की, तो 2 गुना एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 है। और वाई की वैल्यू कितनी है? -3 गुना में -3 बराबर आपका कितना है? -5 आपको दिया गया है। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। माइनस की गुणा माइनस से होगी, माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस आता है हमारा, प्लस के हो जाएगा। प्लस के 3 तिया 9 बराबर -5। 9 और 4 कितना होता है? तो 9 और 4 13 बराबर -5 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देख लीजिए। अब क्या करते हैं, इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। अब बनाते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो गया है। ऑप्शन नंबर बी, देखो यहाँ पर ये तो है ही नहीं। क्या है ही नहीं। ठीक है, 13 आ गया है तो ये क्या है? ये ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए तो हमारा है ही नहीं। अब बी पे आते हैं। बी क्या कहता है यहाँ पर देखिए। तो बी कहता है आपका 2x प्लस 5y। तो 2x का मतलब x गुना x प्लस 5 गुना -3 बराबर में आपको लिखना है -11। तो 2 दूनी 4 यहाँ से हो जाएगा, 4 हो गया है आपका। तो 2 दूनी 4 और 3 गुना 5, 3 पंजे 15 प्लस माइनस क्या होता है आपका? माइनस और 15 बराबर कितना हो जाएगा? -11। और 15 में से 4 जाएंगे तो -11 बराबर आपका -11 यहाँ पर बचने वाला है। ठीक है, यहाँ पर बच गया है। इक्वेशन आपको क्या दी गई? नेक्स्ट दी गई है 4x प्लस 10y बराबर -22। तो 4x, तो 4 गुना 2 आपको लिखना है, प्लस का निशान लगाना है जो दिया गया है। फिर 10y आपको दिया गया है, 10 गुना 3y। y का मान -3 है, देखो y का मान, वो बराबर में माइनस के कितना हो जाएगा यहाँ से 22। 4 दूनी 8 माइनस प्लस माइनस 10 कितना हो जाएगा? 30 बराबर में माइनस के कहा से हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 30 में से 8 जाएंगे तो -22 बराबर -22। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा? ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको समझ में आ गया है? क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ए भी गलत है तो इस अनुसार सी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा, तो चारों ऑप्शन यहाँ पर हो जाएंगे। आपको मैंने समझा दिया है कि मान रखने हैं, सिर्फ इक्वेशन को हल करना है। ठीक है जी, यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। आपने सीख लिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो टिक कर दीजिए जल्दी से जल्दी, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करो। चलिए, अब हमें क्या करना है, देखिए इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए भी नहीं है, सी भी नहीं होगा, और क्या है, डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझ में आ गया है? चलिए, अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट करिए आंसर। इसको जल्दी से कमेंट करके बताइए, इतना मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 का मुझे आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रश्न संख्या 6। ठीक है, तो प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी? 6 आपकी हो जाएगी। आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन में? आश्रित रेखिक, ठीक है, आश्रित रेखित इक्वेशन के युग्म का एक समीकरण आपको दिया गया है -5 प्लस 7y और बराबर कितना दिया गया है? 2। दूसरा इक्वेशन हमें यहाँ पर बताना है। इसमें से चार समीकरण में से, चार ऑप्शन में से हमें इसका दूसरा समीकरण क्या होगा ये हमें बताना है। क्लियर हो गया? तो पहले जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 के एक इक्वेशन आपको दी गई है और दूसरी आपसे पूछ ली गई है। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, समीकरण दी गई है। ठीक है, समीकरण, तो समीकरण आपको दे दी गई है। समीकरण नंबर फर्स्ट क्या दिया है? समीकरण फर्स्ट में देखिए ध्यान से, समीकरण फर्स्ट, क्लियर है बात? तो समीकरण आपको एक दे दी गई है। समीकरण कौन सी है जरा मुझे बताइए। तो समीकरण आपको दी गई है -5x प्लस के 7y बराबर आपको दे दिया गया है 2। ठीक है, तो ये आपको समीकरण दी गई है और इस समीकरण के आधार पर हमें ये बताना है, इस समीकरण के आधार पर हमें यह बताना है कि समीकरण नंबर 2 क्या होगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए चलिए लिखिए आश्रित। अब यहाँ पर इक्वेशन हमारी हो गई है, तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को भी क्या करिए यहाँ पर लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा -5x प्लस के 7y और बराबर से इधर आके ये हो जाएगा -2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, लिखना है आश्रित, आश्रित रेखिक, आश्रित रेखिक समीकरण से। तो आश्रित रेखिक समीकरण क्या होती है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए, आश्रित रेखिक समीकरण क्या होती है? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए। तो क्या होती है? A/B, A/A2 बराबर B यानी B1 कितना हो जाएगा? B2 हो जाएगा। यहां से B2 बराबर में C1/C2। तो ये आश्रित हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन हो जाएगी, समीकरण हो जाएगी। तो हमें इसके बराबर क्या मान लेना है? 1/K। तो लेस्ट लिखेंगे, यहां पर लिख सकते हो माना। आप इसको बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है, पहले भी लिख सकते हो, हमने ये मान लिया है। तो यहाँ पर ए का जो मान है, हमारा ए का मान है बराबर में A1 का मान -5 है, और B1 का मान हमारा +7 है, और C1 का मान हमारा कितना है? यहाँ पर देखिए इक्वेशन भी लिख सकते हो आप। ठीक है, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान ली, समीकरण की तुलना भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखिए समीकरण, समीकरण, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट की तुलना, समीकरण फर्स्ट की तुलना, तुलना A1x प्लस के B1y
प्लस के C1 बराबर 0 से करने पर। इतना समझ में आ गया, इतने से करने पर। अब यहाँ पर A1 का जो मान है हमारे पास माइनस के 5 हो जाएगा, ठीक है, और V1 का जो मान है हमारा 7 हो जाएगा, और C1 का जो मान है हमारा माइनस के 2 यहाँ पर हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई है? यहाँ पर हमने मान निकाल ली है, कंप्लीट समझ में आया है तो मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे, लिखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से समीकरण समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट से लिखना है तो यहाँ पर देखिए माइनस के 5 अपोन कितना हो जाएगा B2 बराबर आपका 7 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी A2 लिखेंगे ना शुरू में, तो कितना हो जाएगा A2 यहाँ पर V2 बराबर में माइनस के 2, तो माइनस के 2 बटे कितना हो जाएगा हमारा C2 बराबर 1 अपोन क्या है K। तो यहाँ पर क्या है A2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5 के, क्लियर है। और यहाँ पर क्या है B2 लिखोगे, आप क्या लिखोगे B2 बराबर कितना हो जाएगा 7K हो जाएगा, और यहाँ पे C2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2K हो जाएगा, ठीक है। लिखना है K बराबर 2 रखने पर, K का मान 2 रखने पर, ठीक है। तो K बराबर हमें 2 रखना है, ठीक। तो K बराबर 2 रखने पर क्यों रख रहे हैं 2, मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करिए क्यों हम 2 रख रहे हैं। क्योंकि हमें A1 अपॉन A2 का, और यहाँ पर ये जो अपॉन है इसको मान लीजिए कि 1/2 मानना है, तो यहाँ पर A1 A का है, A1 अपॉन A2 का मान है, तो B1 अपॉन B2 का भी 1/2 ही करना है, तो यहाँ पर तुलना करी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि K बराबर 2 रखने पर, ये सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर K का मान 2 रखोगे तो A2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 5 गुना 2, तो बराबर में कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से लिखोगे A2 बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के 10, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे B2 बराबर 7 गुणा 2, तो B2 का जो मान है हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 14, ठीक है। और यहाँ पर लिखोगे आप C2 बराबर माइनस के 2 गुना 2, तो C2 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 4। इतनी बात आपने आपने सीख ली है, समझ में आ गई है। चलिए अब आप इतनी बात नोट करिए और इसके बाद मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। क्लियर हो गया? तो लिखना है अविष्ट रेखा समीकरण से भी लिख सकते हो आप, या समीकरण से अविष्ट अविष्ट आपको लिखना है अविष्ट रेखिक समीकरण से, अविष्ट रेखा समीकरण से लिखिए, रेखिक ना लिख के रेखा समीकरण से। तो समीकरण समीकरण से, तो रेखिक समीकरण से, क्लियर होगी इतनी बात। तो रेखिक समीकरण से आपको लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, यहाँ से हो जाएगा। क्लियर हो गया है? C2 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपने अगर पूरे क्वेश्चन को नोट कर लिया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं रफली थोड़ा सा कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन क्या है और थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं छोटा लिखता तो शायद आ जाती लाइन, लेकिन देखिए चलिए फिर भी प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। हमें इक्वेशन में मान रखना है, तो यहाँ पर देखिए A2 का जो मान आया हमारे माइनस के 10, इसको लिखेंगे हम माइनस के 10x, और प्लस के आपका कितना आ गया है यहाँ से 14 आ गया है, 14/, और माइनस के 4 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यही इक्वेशन है, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 10x प्लस के 14y, और माइनस के कितना हो जाएगा 4 बराबर में 0, दिखाई दे रहा है, हाँ। तो माइनस का चिन्ह से भाग देने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस के 14y, और प्लस के कितना हो जाएगा 4 बराबर में 0। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर है या नहीं है। तो इस वाले 4 को हम बराबर से इधर अगर ले जाएंगे तो 10x माइनस के 14y बराबर में माइनस के कितना हो जाएगा 4, भाई बराबर से इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 4। यही क्या है हमारी दूसरी समीकरण आई है, यही क्या है हमारी दूसरी समीकरण आ गई है, देखिए ध्यान से।
ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को? जल्दी से नोट कर लीजिए और नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये आपसे क्या कहते ऑप्शन में भी पूछा जाए, बहुविकल्पीय प्रश्न में भी पूछा जाए, नहीं, आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हल करने वाले क्वेश्चन को भी हम पूछ सकते हैं। और आप इक्वेशन कैसे बनाओगे, कैसे आधार है, किस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाओगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव तो पूछ लिया जाता है, लेकिन वो अति लघु उत्तरीय ही प्रश्न का भाग होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया ना इतना? चलिए, अगर आपने लगा लिया है ऑप्शन, तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब मुझे बताइए जल्दी से, कमेंट कर दो, अब तो कमेंट कर दो कि हाँ यस सर इसका ये आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी मिलगी, क्यों? देखो यहाँ पर इक्वेशन और भी है, सी भी है हमारे पास, तो सी भी थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इक्वेशन जो बनी है हमारी, सी भी बनी है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ चिन्ह का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, माइनस रखा है यहाँ पर। ठीक है, बस थोड़ा सा, यहाँ पर अगर प्लस हो जाता तो ये इक्वेशन सी भी कर सकते हो, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, जो है वही रखना है, सिर्फ ये आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। चलिए, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से आप पढ़िए और कमेंट में इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दीजिए। मैं क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो रफ कर देता हूँ, जल्दी से इसको साफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। जल्दी से जल्दी बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर होगा। जल्दी से कमेंट करिए और मुझे बताइए, कमेंट करना है और जल्दी से मुझे बताना है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, 3x प्लस 2ky। तो यहाँ पर क्या है, 3x प्लस 2ky बराबर कितना है, आपको इक्वेशन दी गई है 2। मैं लिख देता हूं अगर आपको साफ नहीं चमक रहा है। दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी, 2x प्लस के 5y प्लस 1 बराबर कितना है, 0। ठीक है, द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है, यहाँ पर k का मान निकालना है। तो जो ऑप्शन आपका ए है, ऑप्शन ए क्या है, -5/4 है। और बी जो आपका ऑप्शन है ये 2 यहाँ पर कितना है, 5 है। और ऑप्शन जो आपका सी है, कौन सा है, सी। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है, मैंने यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, तो बी जो ऑप्शन है आपका 2/5 हो जाता है, और सी जो ऑप्शन है कितना हो जाएगा, 15/4। ठीक, और डी जो आपका ऑप्शन है डी, तो डी है आपका 3/2। मैंने लिख दी है ऑप्शन दोबारा से, आपको अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर है, हमें वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, तो यहाँ पर के मान की हमें वैल्यू निकालनी है, के का मान हमें यहाँ पर निकालना है। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी? चलिए, हमें के का मान यहाँ पर निकालना है, तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी। ऑप्शन आपके सामने है और जल्दी से कमेंट करिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात कर रहे हैं। समझ में आया ना सभी के? सभी के समझ में आ गया है? तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन है, तो समांतर रेखा लिखेंगे, समांतर रेखा, समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा आपको दिखाई नहीं दे रहा, लिखिए समांतर रेखा, समांतर रेखा के क्या लिखना है आपको, समांतर रेखा, रेखाएं होने, समांतर रेखा के होने, आपको लिखना होने का प्रतिबंधित बंधन, या प्रतिबंधित बंधित जो आपसे पूछा है, प्रतिबंधन क्या होता है, A/A2 बराबर B1/V2 बराबर C1/C2। ठीक है, बराबर नहीं होता है। इक्वेशन नंबर, ये तो हमने फर्स्ट मान ली, ठीक, इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट मान ली है।
और यहाँ पर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर बराबर के बाद मैंने क्या करा है, इसको काट दिया। क्या करा है, काट दिया है। ये इसके बराबर नहीं है, तभी तो प्रतिबंधित है। अब आपको दी गई जो रेखा है, कौन सी दी गई है, दी गई रेखा, दी गई रेखा है, क्या दी गई रेखा है, जरा मुझे बताइए जल्दी से। तो आपको रेखाएं दी गई है 3x प्लस के 2ky बराबर में 0 है। ठीक, बराबर में 0 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो जो बराबर में 0 है इसको लिखेंगे हम 3x प्लस के 2ky माइनस के 2 बराबर 0। ठीक, इसको समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। फिर दूसरी समीकरण आपको दी गई है 2x प्लस के 5y और प्लस के 1 बराबर 0, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब आपको क्या लिखना है, लिखना है समीकरण, समीकरण 2, समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, 0 से करने पर, करने पर तथा, लिखोगे तथा समीकरण, तथा समीकरण, तथा समीकरण 3, तथा समीकरण 3 की तुलना, की तुलना, इधर आ जाइए, ऊपर बोर्ड पे आ जाइए, की तुलना। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ, की तुलना, की तुलना a2x प्लस के b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। क्लियर हो गया, दिखाई दे रहा है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। इतना समझ में आ गया है। तो देखो यहाँ पर a1 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो a1 बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, और a2 का मान कितना हो जाएगा, तो a2 का मान हो जाएगा हमारा 2। B1 का मान कितना होगा, B2 का मान क्या होगा मुझे बताइए। तो B2 का मान हो जाएगा हमारा 2k, B2 सॉरी B1 का मान कितना हो जाएगा 2k, और B1 का मान हो जाएगा हमारा 5। C1 का मान क्या होगा जल्दी से कमेंट करिए, और C2 का मान क्या होगा। तो C1 का जो मान होगा हमारा -2, -2, और C1 का मान होगा हमारा 1। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है माइनस के कितना है, ये 2 है। ठीक है, तो -2 है। इतना समझ में आ गया है। अभी तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ इक्वेशन लिखकर इक्वेशन में तुलना करिए और मान अभी तक हमने निकाले हैं। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हो क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, आपको डायरेक्ट करना है। मैं समझा रहा हूं, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पर समझाने के अनुसार मैंने ये बताया है। इतना समझ में आ गया तो लिखोगे समीकरण से, समीकरण से आपको लिखना है। और समीकरण के बाद, समीकरण के बाद आपको क्या लिखना है, 3/2 बराबर 2 के अपॉन कितना हो जाएगा हमारा 5 बराबर -2/1। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू हमारी बराबर नहीं है। इसको हम कैसे लिखोगे, तो 5 तिया कितना करते हैं, देखो 5 तिया 15 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4k। तो k की जो वैल्यू आएगी हमारी, k की जो वैल्यू आएगी हमारी 15 बटा यहाँ से कितना हो जाएगा 4, 15/4। और यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15/4 यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपने देख लिया है ना, जल्दी से जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी 15/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बनाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बनाइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ठीक है, कहता है के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, और इक्वेशन आपको दूसरी भी दी गई है, कौन सी है, 6x माइनस के वाई बराबर -16 समपाती रेखाएं
निरूपित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1/2, बी -1/2, सी 2 और डी क्या है आपका -2। क्लियर हो गया? यहां से मैं इसको साफ कर देता हूं और जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब आपको इसमें लिखना है आपकी कितनी कौन सी रेखा है। तो हमारी है समपाती रेखा। कौन सी रेखा है? समपाती रेखा। लिखोगे समपाती, पर चला गया ना, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, समपाती रेखा। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। क्लियर है? समपाती रेखाएं होने का प्रतिबंध। तो समपाती होने का क्या हो जाएगा हमारे पास? प्रतिबंध। इतना समझ में आ गया? तो जब संपाति होती है तो क्या होता है? जब संपाति होती है तो तीनों जो होते हैं, तीनों मान हमारे आपस में क्या हो जाएंगे? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। कमेंट करिए जल्दी से, क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, जब संपाति होते हैं तो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो रेखाएं दी गई है या इक्वेशन आप लिख सकते हो, समीकरण इक्वेशन से कितनी है? 3x - y + 8 = 0 दी गई है आपको। दूसरी दी गई है 6x - y -16 है, तो इसको लिख सकते हैं 6x - y, माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, 16 बराबर कितना हो जाएगा? 0। इसे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। यहाँ पर 2 आ जाएगी और ये आ जाएगी हमारी 3। इतनी बात समझ में आ गई है आपको? दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? लिखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तुलना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तुलना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तुलना। क्या लिखना है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तुलना। a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, से करने पर, क्या लिखना है? करने पर। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 पहले की नहीं ना, इक्वेशन नंबर यहाँ पर 2 लिखना है आपको और यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर लिखना है आपको 3, क्योंकि इक्वेशन तो हमने जो फर्स्ट माना है वो कौन सी है? संपाती रेखा का प्रतिबंधित है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 की तुलना, की तुलना, इक्वेशन नंबर 3 की तुलना पर आइए। इक्वेशन नंबर 3 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, से करने पर। इतना समझ में आ गया? इससे करने पर। तो यहां पर देखिए a1 का जो मान होगा हमारा वो क्या होगा? यहां पर मुझे बताइए जल्दी से, a2 का मान क्या होगा? ठीक है, b1 और b2 का मान क्या होगा मुझे बताइए। c1, यहां पर बताइए c1 और c2 का क्या मान होगा? जल्दी से कमेंट करिए सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पर a1 का मान होगा हमारा 3 और यहाँ पर b2 का मान होगा हमारा 6 और यहाँ पर माइनस के 1 हो जाएगा c1 का, c2 का, सॉरी b2 का मान, सॉरी b1 का मान -1 और b2 का मान माइनस के, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा k हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? और c1 का मान पहले हो जाएगा 8 और दूसरे में हो जाएगा c2 के मान में हो जाएगा हमारा प्लस के है 16। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई है। ध्यान से देखिए और नोट कर लीजिए सारे के सारे मान सही से लिखे गए हैं या नहीं है। ठीक है, अब लिखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें क्या लिखना है? अब आपको लिखना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 3/6 बराबर -1/- के है। ठीक है,
बराबर आपको लिखना है 8 बटे कितना हो जाएगा 16, और इस वाले माइनस से ये वाला माइनस हमें काट देना है। ठीक है, ये कट जाएगा। तो अब बताइए मुझे क्या आएगा। देखो 3 यहां पर हो जाएगा 1/2 बराबर 1/k, और यहां पर भी कितना हो जाएगा 1/2 यहां पर हो जाएगा। तो 1/k बराबर 1/2, तो यहां पर बताइए मुझे k का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा। तो k का मान आ जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, k का क्या मान आ जाएगा 2, और यही क्या हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। चलिए, पेन किधर गिर गया है। ठीक है, तो चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक ही बार में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, और अब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल नेक्स्ट की वीडियो में। ठीक है, कल जो हम लेके आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेके आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बनाएंगे। ठीक है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो। क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं कल। चलिए।